नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान ने ज्ञान भक्ति कर्म इत्यादि का वर्णन करने के बाद में एक वाक्य कहा था जिससे उद्धव कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा कि गुण दोष की दृष्टि है वह दोष है, और जो गुण दोष के परे की दृष्टि है वह गुण है। इस पर उद्धव के मन में शंका उठी कि आपने ही तो यानी आपने ही तो यानी शास्त्रों वेदों के माध्यम से गुण, यह गुण है, यह दोष है, यह शुभ है, यह अशुभ है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पवित्र है या अपवित्र है, यह आपने निषेध आपने ही तो किया है, और आप अब कहते हैं कि इसके परे की जो दृष्टि है वो श्रेष्ठ है। तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। और इसके उत्तर में भगवान एक विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। जिस चैप्टर के हम पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने विस्तार से उसका वर्णन किया। तो उसमें वो कहते हैं, कई चीजें हमने पिछली बार उसको प्रारंभ कर दिया था, अब और उसके आगे देखने का हम प्रयत्न करेंगे। भगवान कहते हैं कि काल समय कौन सा समय है, देश कौन सा है, कर्म कौन सा है, ये सब उसके निर्णय करने की बातें उसको किया जा सकता है। वह काल श्रेष्ठ काल है जहां पर आपको वस्तुएं प्राप्त हो, जिसमें आप धार्मिक क्रिया कर सकते हैं, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, ये कहा। उसके बाद में 10वें 11 श्लोक में, जिनके पास पुस्तक है, उसमें भगवान कहते हैं, द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेण अथ कालेन महत्व अल्पतया अथवा शक्ति अशक्त्या शक्त्या अशक्त्या अथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने अघम कुर्वन्ति ही यथा देश अवस्थानुसारतः। बहुत सारे कंडीशंस बता दी हैं कि कोई द्रव्य यानी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसके शुद्धि अशुद्धि कैसे होती है। कोई वस्तु जैसे जल है, वह शुद्ध और अशुद्ध कैसे हुआ, कपड़ा है, शुद्ध अशुद्ध कैसे होगा, तो कई बातें बताएं। द्रव्य के माध्यम से यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के माध्यम से, वचन के माध्यम से, संस्कार से, काल से, बड़ी चीज छोटी चीज से, शक्ति अशक्ति से, कम शक्ति है दुर्बलता से, बुद्धि से, समृद्धि से इत्यादि। इन विभिन्न प्रकार से किसी वस्तु का वह शुद्ध है कि अशुद्ध है यह निर्णय किया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पहले है, अब कपड़ा है तो गंदा हो गया, तो क्या करेंगे हम, पानी से धो लेंगे। हमारे कारपेट है, गंदा हो गया, पानी से धो लिया, या और कुछ चीज छिड़क के और उसको साफ कर लिया। घी अगर मैला हुआ तो क्या किया, उसको गर्म कर लिया, उसको छान लिया, घी में नींबू के पत्ते डाल के जरा गर्म कर लिया, जला हुआ नींबू डाल दिया, उससे वो पवित्र हो गया। तो एक वस्तु की शुद्धि दूसरी वस्तु के माध्यम से हो जाती है। उसके बाद में वचन से हम लोग, जब आप लोगों ने पूजा करते हैं, पूजा जब करते हैं आप लोग देखेंगे पूजा में मंत्र हैं, तो उसमें भूत शुद्धि, द्रव्य अपने पुष्प शुद्धि, तो पुष्प है उसके ऊपर हमने मंत्र पढ़ के उसको जल छिड़क दिया तो पुष्प शुद्ध हो गया। हम श्राइन में घुसते हैं तो उसके पहले गंगा जल छिड़क लेते हैं, गंगा जल छिड़क लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, हम पवित्र हो गए। आपने देखा हवन करने के पहले हमने थोड़ा गंगा जल ले लिया, पवित्र कर लिया। तो और क्या कहते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ओम अवित्रम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यांतर शुचि। यानी क्या कि
अगर अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में जो पुंडरीकाक्ष ने कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर अंदर बाहर पवित्र हो जाता है। यह वचन उच्चारण से पवित्रता हो गई। तो वचन से, तो मैंने जैसे कहा गंगा जल से। अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा, फिर उसको किसी वस्तु को, फूल है, पुष्प है, सुंदर है, स्पष्ट है, अब आपने उसको सूंघ लिया, दूर से सूंघ लिया, तो वो बोलते हैं कि अपवित्र हो गया, अब इसको भगवान को नहीं चढ़ाया जा। अरे भाई, इसमें क्या होगा? नहीं, तो सूंघ लिया है, अपवित्र हो गया। अच्छा, फिर कहा है नाक से स्पर्श भी नहीं किया है, फिर भी बोलते हैं अपवित्र हो गया। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं संस्कारेण, संस्कार के द्वारा कैसा होता है ये सन्यास। तो सन्यास में हुआ क्या? एक संस्कार। विवाह, तो विवाह में अगर एक स्त्री और पुरुष एक साथ बिना विवाह के रहें तो हम बुरा मानते हैं। हम कहते हैं संस्कार कर लो। तो विवाह रूपी एक संस्कार किया, उससे पवित्र हो गए, उसके बाद आप रह सकते, वो संबंध ठीक है, इस अलाउ शुद्ध संबंध। संन्यास में क्या है? अग्नि के सामने हमने कुछ मंत्र बोले, कुछ अवो दिया, ये हुआ संस्कार। एक संस्कार इंप्रेशन मात्र से बहुत बड़ी शुद्धि हो गई। तो क्या हुआ? हमारा मन तो अभी भी, हमारे वासनाएं इच्छाएं उठती रहेंगी उसके अंदर। मन पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हुआ है। बाह्य दृष्टि से तो शुद्धि हम स्नान से कर लेते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, ये बाहरी शुद्धि हुई। आंतरिक शुद्धि, पवित्रता, ये हमको साधना के द्वारा चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी संस्कार एक ऐसी चीज है जिससे शुद्ध हो जाए। उसके बाद संसार सन्यासी जब होता है बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल उसके पहले के पाप समाप्त। माँ शारदा ने क्या किया? माँ शारदा अपने शिष्यों को कहती थी कि मैं तुमको मंत्र दे रही हूं, तुम यह बोलो कि अभी तक मैंने जो कुछ पाप किया है वे मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये बोलने मात्र से एक इंप्रेशन, संस्कार पड़ता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो संस्कार के द्वारा, वचन के द्वारा शुद्धि होती। फिर क्या कहा? काल के द्वारा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि अगर घर में बच्चा हो, जन्म हुआ, तो 10 दिन तक अशौच होता है कि नहीं? या फिर किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई तो 10, 12, 13 दिन तक अशौच होता है, इम्प्यूरिटी। तो ये काल के बाद की बात है। अच्छा, अगर किसी को खबर न मिले कि उसके पुत्र हुआ है, जन्म हुआ है, अगर कोई आदमी बाहर गांव गया है और उसको पुत्र प्राप्ति हुई, उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिली 10 दिन तक, 8 दिन तक नहीं मिली, तो क्या वो अपवित्र होगा? उसको तो पता नहीं चला। पता नहीं चला है, इसलिए कोई अशुद्धि नहीं होगी। अगर पता चल जाए 8वें दिन, तो 2 दिन उसको अशुद्धि रहेगी। ये इस प्रकार के काल, टाइम। फिर कहते हैं जल, पानी का जल जब आकाश से गिरता है, तो अगर छोटे से किसी पॉन्ड में गिरे तो वो उसको थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा सेटल हो जाने दो, अभी अपवित्र जल है, 10 दिन तक सेटल हो जाने दो। अगर बड़े तालाब में गिरा तो 5 दिन सेटल हो जाने दो, तब वो पवित्र हो जाता है। ये काल के द्वारा। अच्छा, उसके बाद में महान, महत्व और अल्पत्व। अब छोटा सा आपने एक बर्तन के अंदर आटा लिया, आटा आप गूंथने वाले हो, आटा रोटी बनाने के लिए उसको रखा हुआ है, और उसके अंदर कोई गंदी चीज गिर गई, कोई सड़ी हुई चीज गिर गई, या कुत्ते ने उसको अपवित्र कर दिया, बिल्ली ने छू दिया, मुंह लगा दिया, अब क्या करें? छोटा सा है, अरे इसको फेंको, इसको नहीं खा सकते। अगर एक
एक मन का 1 क्विंटल का आटा पड़ा हुआ है, उसके अगर कोई अपवित्र चीज गिर गई तो क्या करोगे? पूरा क्विंटल फेंकोगे क्या? उतने के बाद उतना पोर्शन ऊपर से निकाल के महान और जो अल्प। समुद्र में इतनी सारी चीजें जाती हैं, वो गंदा नहीं होता, लेकिन छोटा सा तालाब, अगर उसमें थोड़ा सा एक नाला भी आ जावे, छोटा सा पॉन्ड है, नाला भी आ जाए तो सारा पानी गंदा। अल्पत्व और महत्व। अच्छा, फिर आगे देखिए, छोटा कुआं है, उसमें अगर एक आदमी, एक शरीर बॉडी गिर गया, डेड बॉडी अगर कोई कुत्ते का गिर गया तो खराब हो जाता है। अगर एक बहुत बड़े तालाब में अगर कोई बॉडी गिर गई तो क्या होगा? उसको निकाल के फेंक देते हैं, कुछ फर्क नहीं होता, वो सारा का सारा नहीं होता। अल्पत्व और महत्व, यह भी शुद्धि अशुद्धि को डिसाइड करता है। अब देखिए, शक्ति और अशक्ति। अब एक स्ट्रांग आदमी है, तो शिवरात्रि का दिन आया तो कहा कि मैं व्रत रखूंगा, सिर्फ जल लूंगा या जल भी नहीं होगा, उसके लिए चल जाएगा। लेकिन कमजोर आदमी हो तो क्या होगा? वो अगर खाना नहीं खाए तो मर ही जाएगा। उसके लिए काम नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसके लिए धर्म है, थोड़ा सा खाएगा। और जो स्ट्रांग है, उसको हैबिट है, भूखा रह सकता है, उसके लिए ठीक है। तो शक्ति के ऊपर भी आदमी का नियम निर्भर करता है, शुद्धि अशुद्धि नियम करती है। उसके बाद में कहते हैं बुद्धिया, बुद्धि, बुद्धिया समृद्धिया। बुद्धि यानी क्या? अभी जैसा कहा खबर के बारे में, अगर खबर मिल गई, पता चल गया, आपको जानकारी हो गई, तो उससे फर्क पड़ जाता है। जानकारी नहीं है तो ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि ये शास्त्र की दृष्टि से अशुद्धि शुद्धि होती है, उसकी हम चिंता नहीं करते। तो अगर व्यक्ति विचारवान हो, बुद्धि होवे, तो उससे द्वारा पवित्र होता है। वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से अधिक पवित्र और कोई नहीं। वहां पर ब्रह्म ज्ञान की बात है। अगर ब्रह्म ज्ञान हो तो उससे श्रेष्ठ पवित्र और कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति बाह्य दृष्टि से कैसा भी गंदा रहता है, कैसा भी गंदे स्थान में रहता हो, गंदा भोजन करता हो, कुछ भी नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण कहते थे स्वामी विवेकानंद के प्रति कि इसमें ज्ञानाग्नि सदा जलती रहती है और जितने भी पाप हैं वो सब भस्म हो जाते। उस जमाने में विश्वास ऐसा मानते थे कि वो मुसलमान के यहाँ की डबल रोटी नहीं खानी चाहिए। मुसलमान नेचुरली ब्राह्मण वगैरह जो है बड़े सावधान रहेंगे किसके यहाँ से खाना आया। तो कभी कभी श्री रामकृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद आके बोलते थे, नरेंद्र, कि महाराज आज मैं फलाने जगह से फलानी चीज खा के आया हूँ कहने के लिए कि मैं आज अपवित्र हो गया हूँ। स्वामी श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते थे कि तुझे कोई पवित्रता नहीं लगने वाली। और एक बार उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जी, देखिए इन गुरु भाइयों में एक दूसरे के प्रति कैसा प्रेम था। थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी रामकृष्णानंद जी बेलूर मठ जब बना उसके पहले जो बरारगर मठ था वहां पे वो रहते थे। स्वामी श्री रामकृष्ण की के जो अस्थि थी उनकी पूजा करके वो इस सेंटर थे। वो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये रामकृष्णानंद ये बेलूर मठ की हमारे जो मठ हुआ है इसकी माँ है, इन्हीं के कारण हुआ। बाकी सब लोग तो सन्यासी इधर उधर चले गए परिव्राजक बन के, लेकिन स्वामी रामकृष्णानंद जी वहीं रहे। श्री रामकृष्ण की जो अस्थियां थी उनको आत्माराम का कोटा कहते थे, उनको उनकी पूजा करके वही उनकी साधना थी। रहते थे, जाते भी कलकत्ता जाते थे और शाम तक लौट आते थे। और सब लोगों का खाना पीना जुगाड़ करना, कोई खा रहा है कि नहीं ध्यान में बहुत डूबा हुआ तो उसको खींच के ला कर जबरदस्ती खाना खिलाना इत्यादि सब करते थे। तो ये स्वामी रामकृष्णानंद जी, स्वामी विवेकानंद उनको अब सोच रहे थे कि ये मैं तो चाहता हूं कि इनको वहां भेजूं मद्रास में सेंटर प्रारंभ करना है, लेकिन ये तो हमेशा ही यहीं रहे, अपने आमठ से बाहर ही नहीं गए, मेरी बात क्या मानेंगे और मद्रास जाएंगे।
तो उनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा, अच्छा, शशि नाम था, वो फलानी फलानी मुसलमान की दुकान से फलानी फलानी चीज मेरे लिए खरीद के ला सकते हो। ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, पक्के ब्राह्मण, पूरे बड़े कट्टर ब्राह्मण थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से जब लौट के आए तो उन्होंने मद्रास के डिवोटीज को कहा था कि आई विल सेंड यू वन स्वामी हु इज मोर लर्नेड देन योर पंडित्स एंड मोर ऑर्थोडॉक्स देन योर पंडित्स। तुम्हारे ब्राह्मणों से भी ज्यादा कट्टर है, ऐसे आदमी को भेजो। स्वामी मद्रास जो है ना, वो जरा कट्टरपंथी है ना, कट्टर लोग हैं वहां पे। और उन्होंने रामकृष्ण जी को भेजा था, लेकिन टेस्ट करना चाहते थे कि मेरी बात मानेंगे कि नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि फलाने जगह जाके और तुम वो खरीद के लाओ। रामकृष्णानंद जी बिना संकोच करके, इतने ऑर्थोडॉक्स, इतने कट्टर होते हुए, ब्राह्मण होते हुए भी, वो मुसलमान की दुकान से जो भी चीज थी जो अपवित्र ब्राह्मणों की दृष्टि से समझी जाती है, उसको खरीद के लाए। और तब स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा कि भाई तुम्हें मद्रास जाना होगा, वहां पर तुम आश्रम करो, स्टार्ट करो। बिना कुछ हाँ ना करे इमीडिएटली उसको तक दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं, तत्काल चले गए। तो विषयांतर में मैंने कहा था पवित्र और अपवित्र की बात। उसके बाद में कहते हैं समृद्धिया च यदात्मने, यानी समृद्धि के द्वारा, यानी कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेने की बात है कि शास्त्र में लिखा है कि जब पूजा करने बैठेंगे तो एक साफ आसन होना चाहिए, आपके कपड़े धुले हुए होना चाहिए, स्वाद अलग से एक ड्रेस रखो उसके लिए, सब बहुत सारी चीजें, पैराफर्नेलिया होना चाहिए, कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, आसन बढ़िया होना चाहिए, चादर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये आपके मिडिल क्लास लोग तो कर सकते हैं, गरीब भक्त है, उसके पास वो कपड़ा नहीं है, 2 कपड़े हैं, इससे बिना काम नहीं चलता, उसके पास है ही नहीं कपड़े, तो वो क्या करेगा। और एक सन्यासी हो, सन्यासी को तो समझ में आना है, उसको तो भाई 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। छोड़िए हमारी बात कि हमारे पास आश्रम है और हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जितना आप बढ़ाएंगे पैराफर्नेलिया, जितनी चीजें बढ़ाएंगे उतनी समस्या होगी। ऐसे में क्या करें, कोई कपड़ा जला हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब नियम है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा नहीं हो तो क्या करोगे, कोई गरीब आदमी हो तो क्या करेंगे, तो जो पहना है उसी से काम चला, वहां पे वह नियम नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि सभी वस्तुओं के अंदर शुद्धि अशुद्धि का विधान है और हमें देश काल पात्र के अनुसार उसे स्वीकार करना चाहिए, और नहीं इसीलिए इसको ज्यादा महत्व देने में हम फंसते चले जाएंगे। समस्या एक के बाद एक अधिक होती चली जाएगी। हमारा मन हमेशा ये शुद्ध है कि नहीं, ये अशुद्ध है कि नहीं, ये किया कि ठीक किया कि नहीं किया, ये किया वो किया, ऐसा हो जाए। उसके बाद में कहते हैं, सच पूछा जाए तो क्या है कि ब्रह्म के सिवाय कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, और जो व्यक्ति उसमें प्रतिष्ठित होवे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसी के ऊपर हमने आरोपित कर दिया है ये चीज वो कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध। उसके बाद में आगे चलिए, धान्य दारु अस्थि तंतूनाम रस तेजस चर्मणाम काल वायु अग्नि मृत दोयैहि पार्थिवानाम युतायुतैहि अमेध्य लिप्तम यद्येन गंधम लेपम व्यपोहति भजते प्रकृतिम तस्य तत् शौचम तावदिष्यते। अब क्या कहा है, 12वें और 13वें में कहा गया है कि धान, आपका कॉर्न, यानी कोई धान जो है, धान, लकड़ी, हड्डी, हड्डी यानी जैसे शंख, शंख तो है एक प्रकार की हड्डी है। उसके बाद में तंतु, तंतु यानी कपड़ा, वस्त्र, टेक्सटाइल, लिक्विड, रस यानी जल इत्यादि, तेजस, तेजस यानी धातु, चमड़ा, चर्म, और
मिट्टी का बर्तन, इनकी को साफ कैसे किया जा सकता है? उसको काल, समय, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पानी, इनके द्वारा उनको साफ किया जा सकता है। जैसे मिट्टी का बर्तन है, वो झूठा हो गया तो उसको क्या करेंगे? उसको आप आग में जला लीजिए, गर्म कर लीजिए, पवित्र हो गया। श्री रामकृष्ण ने कहा था दूसरे संदर्भ में, लेकिन इसमें भी लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद गिरीश चंद्र घोष के पास, गिरीश चंद्र घोष उनके भक्त थे, श्री रामकृष्ण के भक्त थे, स्वामी विवेकानंद भी थे, दोनों युवक। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ युवक थे और गिरीश चंद्र तो गृहस्थ थे, और उन्होंने कई प्रकार के पाप आदि किए थे। वो तो कहते थे कि ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, लेकिन गिरीश आते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, और नरेंद्रनाथ की उनसे दोस्ती थी। लेकिन एक दिन नरेंद्रनाथ को स्वामी श्री रामकृष्ण ने कहा कि क्या तू गिरीश के पास जाता है? उसने कहा मैं जाता हूं। तो क्या, अरे अरे वो तो कैसा उसका जीवन, मत जाया कर उसके पास। ये क्यों कहा? उनके घृणा के लिए नहीं, उनको कहा क्योंकि वे नरेंद्र को एक श्रेष्ठ सन्यासी के रूप में बनाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। इसलिए फॉर्मेटिव पीरियड के अंदर किस संघ में व्यक्ति जाता है, साधक रहता है, उसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए सावधानी के रूप में वो करते थे। यहाँ तक कि माँ शारदा के संबंध में कहते थे, तुमसे किसी क्यों बात, पवित्रता स्वरूपिणी माँ। लेकिन ये दृष्टांत श्री रामकृष्ण ने हम लोगों के लिए दिए कि हम लोगों को कितने सावधान रहना चाहिए साधक अवस्था में। खास करके जो युवक हैं वो किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या चित्र देखते हैं, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात। तो श्री रामकृष्ण ने ये कहा, तो नरेंद्र ने कहा कि गिरीश अब तो जीवन परिवर्तित हो गया है, वे तो भक्त हो गए हैं, अब भगवान की बातें करते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे लहसुन कटोरी में अगर लहसुन पड़ा हो तो उसकी गंध क्या जाती है? लहसुन निकाल दें तो भी गंध लगी रहती है। ऐसा बोला, इसलिए सावधान रहना। ये बात जब गिरीश को पता चली तो उनको बड़ा बुरा लगा। नेचुरली बुरा लगने की बात है। तो गिरीश ने नरेंद्र से कहा, और श्री रामकृष्ण से एक दिन पूछा कि क्या लहसुन की गंध जाएगी? ऐसा ही पूछा। श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ जाएगी। यहां तक तो बात कही। देखो, कहते हैं कि अगर उस कटोरी के अंदर आप ज्ञानाग्नि डाल दो या भक्ति की अग्नि डाल दो तो गंध चली जाएगी। अगर लहसुन की कटोरी है, उसमें लहसुन पड़ा हो तो साफ पानी से धो के तो गंध नहीं जाएगी। लेकिन उसके अगर आप गर्म कर दो या उसके अंदर तो आप अग्नि डाल दो तो वो चली जाएगी। देखिए, श्री रामकृष्ण में विशेषता यह है कि कुछ एक सिद्धांत बताते हैं, उसके आगे भी एक चीज बताते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो पहले तक का जो सिद्धांत है अभी तक का, उसको नष्ट नहीं करते। दे डोंट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, जो बात पहले का सिद्धांत है उसको स्वीकार किया, लेकिन उसके आगे भी जैसे कई घटनाएं हैं, वो अगर कोई किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये तो बात कही, काटो मत, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके आगे श्री रामकृष्ण एक बात कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए फुफकारो। इस तरह के कई दृष्टांत आएंगे श्री रामकृष्ण वचनामृत में कि जहां तक लोग सामान्यतः जिस चीज को समझते हैं उसको तो स्वीकार किया, उसके आगे एक नई चीज और दी। तो यहां पर उन्होंने एक नई चीज दी है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा भी हो, अगर ज्ञानाग्नि या भक्ति की अग्नि पड़ जावे तो पवित्र हो जाता है। और यहाँ पर इस संदर्भ मैंने इस विषय को ऐसे ही लिया है कि अग्नि के द्वारा भी एक धातु अगर बर्तन है उसको आप अग्नि में बॉयल गर्म कर लीजिए या अग्नि डाल दीजिए तो वह पवित्र हो जाए। लकड़ी हो तो क्या करेंगे, उसमें झूठा हो तो उसको आग में तो नहीं डालेंगे, जल जाएगा। उसको अच्छी तरह छील लीजिए, साफ कर लीजिए। चांदी सोने के बर्तन थोड़ा सा साफ करने से ठीक हो जाते हैं। सोना जो है वो ऐसा धातु है कि जल्दी खराब नहीं होता।
उसके बाद में क्या कहते हैं? स्नान दान तपो अवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मत स्मृत्या चात्मनः शौचम शुद्ध कर्म कर्म आचरेत द्विजः। उसके बाद में कहते हैं स्नान दान, स्नान दान तप अवस्था वीर्य संस्कार और कर्म के द्वारा, ये और भी चीजें हैं, और भगवान के स्मरण के द्वारा शुद्धि की जाती। अपनी शुद्धि का ध्यान, स्वयं की शुद्धि कैसे करेंगे? शरीर में मैल हो गया, ध्यान करते स्नान कर दीजिए शरीर को स्नान से। आत्मनः शौचम, आत्मनः शौचम, स्वयं की पवित्रता कैसे है? स्नान से। और धन की पवित्रता कैसे है? दान से। अगर धन जो है, याद रखिए, धन कहते हैं ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी। श्री रामकृष्ण ने तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों त्याग दिया क्योंकि उनके अनुसार तो मनी सब है वो ब्लैक ही है तो याद रखिए, धन का संचय एक प्रकार से मानव को थोड़ा सा अपवित्र करता है। दान करने से धन पवित्र होता है। फिर लेंगे तप। अगर इंद्रियां, हमारी इंद्रियां कुछ अपवित्र आचरण करें, अपवित्र सेंसेशंस उसमें आवे, हम कुछ अपवित्र वस्तु देखें सुने, उसके लिए क्या करना है? तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है। फिर कहते हैं अवस्था। छोटी उम्र में बच्चे न जाने जाने अनजाने में बहुत सारे खराब काम करते हैं, बड़े होने पर वो शुद्ध हो जाते हैं अवस्था के द्वारा। उसके बाद आगे चलिए, छोटी उम्र में बड़ी वो आदत हुई, खराब आदत हुई, बड़े हुई तो अपने आप ठीक हो गई। उसके बाद शक्ति, अशुद्धि जो है, अगर शक्ति आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, किसी की कृपा हुई, हमने थोड़ा सा प्रयत्न किया, हमारा मन शुद्ध हो सकता है। फिर कहते हैं संस्कार। संस्कार की बात मैंने अभी की। एक मंत्र दीक्षा लेना या ब्रह्मचर्य दीक्षा, ये संन्यास की दीक्षा, दीक्षा मात्र से शुद्धि होती है। फिर कहते हैं संस्कार कर्म, संध्या वंदना ध्यान जप, पवित्रम पवित्र व, यानी भगवान का स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण। कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो जो सामान्यतः दैनंदिन जीवन में जाने अनजाने जो कर्म होते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ठीक हो जाते हैं, भगवान के स्मरण से। और अगर जानबूझकर आपने कुछ काम किया तो एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और कीजिए, भगवान के स्मरण से पवित्रता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि रिपीट करिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बहुत बार बार इस बात को कहते हैं कि शुद्धि इतनी कठिन नहीं है। बुरा काम किया है हमने बहुत सारा, कोई बात नहीं, अब आगे संकल्प करके कहो कि अब आगे नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। बस एक बार संकल्प करके कहने से सब सब समाप्त हो जाता। मैंने आपको एक दो कहानियां इसकी सुनाई होंगी। एक हबीब अज़मी करके एक थे व्यक्ति, मुसलमान संत, तो बड़े सूदखोर थे और ऐसे भयानक सूदखोर पापी, इतने लोभी कि एक दिन वो किसी के यहाँ जाते थे, सूद देते थे, तो वो जाके और उसके यहाँ के गरीब आदमी को कहता पैसा नहीं है, तो वो जो खाना वाना बन रहा है उसको छीन के ले आते थे कि मेरा सूद दे, इंटरेस्ट। एक दिन खाना बना रहे थे तो उनके जो डेगची जिसमें खाना बन रहा था ना, सब्जी बन रही थी, उसमें खून हो गया। उनकी वाइफ ने कहा कि तुम कैसे जल्लाद हो, देखो अब तुम्हारा जो खाना है वो सब ब्लडी हो गया। उनको बड़ा बुरा लगा कि नहीं ठीक है, मैं चेंज करता हूँ अपनी चीजें। वो तौबा करने के लिए, कन्फेक्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, सड़क पे से हट गए, भागे भागे, भागो भागो हटो, ये हबीब आ रहा है, बड़ा चंद बदमाश नालायक है, इसकी धूल हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम खराब हो जाएंगे। बड़ा बुरा लगा। गए और हसन बसरी करके थे, उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन व्यतीत करना, जैसे कहते हैं शिष्य बनना है या कन्फेशन करना है, ये इम्पोर्टेंट एक रस्म होती है। उन्होंने कहा कि मैंने पाप किया है, बड़ा गलती किया, मैं अब तौबा करता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। हबीब हसन बसरी के पास गए
और उन्होंने तौबा की। तौबा यानी जिसे हम कन्फेशन कहते हैं। उन्होंने बताया, कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किए हैं, अब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से मैं नहीं करूँगा। और पूरे मन से उन्होंने यह तौबा की। और जब वे लौट कर आने लगे, तब पुनः जो बच्चे खेल रहे थे वे भागे। उन्होंने कहा, अरे भागो भागो, यह अभी तौबा करके आ रहा है, अपवित्र हो गया। ऐसा न हो कि हमारे पैरों की धूल उसके ऊपर लग जाए और हम पाप के भागी हुए। देखिए, एक तौबा से उसका सारा जीवन परिवर्तित हो गया। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानने योग्य है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जीवन परिवर्तन के लिए कोई बहुत सारे कठोर तपस्या इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। अपना पुराना जीवन त्याग देना है, उसको भूल जाना है, मन से भी चिंतन नहीं करना है। पूर्वानुष्ठितानाम पूर्वदूरितानाम चिंतनम सर्वतो भावेन वर्जनीयम। पहले का चिंतन मत करिए और वापस उन गलतियों को मत दोहराइए। बस होता क्या है कि लोग कहते हैं, प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं गुरुजी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैंने गलती कर दी, क्षमा की प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा उसका प्रायश्चित के लिए कुछ व्रत इत्यादि कर लेते हैं, लेकिन पुनः उन दोषों को दोहराते रहते हैं, उन पापों को करते रहते हैं। ऐसे नहीं होगा। लेकिन हबीब एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। ऐसा क्रूर जीवन और उसके बाद पूरी तरह परिवर्तन हो गया। वे एक उच्च कोटि के संत बन गए। का शुद्धि होती है। उसके बाद में कहते हैं, मंत्रच्च स परिज्ञानम कर्म शुद्धि मदर्पणम धर्मं संपद्यते शुद्धि अधर्मस्तु विपर्ययः। अब कहते हैं मंत्र की शुद्धि कैसे होती है। परिज्ञानम, कोई रास्ते में पढ़ा हुआ मंत्र है या आपने किताब में पढ़ लिया है और उसको आप पढ़ने लगे, मंत्र का कुछ प्रभाव तो होता है, लेकिन अगर उसको किसी गुरु से प्राप्त किया, उसने उनको समझा के प्राप्त दिया, तो वह शुद्ध हो जाता है मंत्र। गुरु से प्राप्त हुआ मंत्र शुद्ध मंत्र माना जाता है, उससे शुद्धि होती है। उसके बाद कहते हैं कर्म की शुद्धि मदर्पणम, भगवान को अर्पण। जो भी कर्म आपने किया है भगवान को अर्पित कीजिए, वह शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो उसका पाप पुण्य जो है वो आपको लगेगा। उसके बाद धर्म पर संपद्यते षड्भिः अधर्मस्तु विपर्ययः। धर्म के लिए 6 वस्तुओं की बात है। धर्म में देश, जहां पर धर्म किया जाए वो देश, काल, धन, कर्ता, मंत्र और कर्म, ये 6 बातें होने पर जो धर्म आप करेंगे, धर्माचरण, वह पवित्र होगा। देश पवित्र हो, काल पवित्र हो, धन पवित्र हो, जो कर्ता करने वाला है वो पवित्र हो, मंत्र पवित्र हो और कर्म पवित्र हो। ये 6 बातें होने से धर्म वह पवित्र होता है। क्वचित गुणोपि दोषः स्यात् दोषोपि विधिना गुणः गुण दोषार्थ नियमस्तद्भिदामेव बाधते। अब कहते हैं क्वचित गुणों अपि दोषः स्यात्, जो 2 गुण दोष का विभाग अभी किया गया है, याद रखिए, ये देश काल पात्र के अनुसार किया गया। नहीं तो कभी कभी जो एक देश काल पात्र में गुण है वह दूसरे देश काल पात्र में वह दोष हो सकता है। इसके कई दृष्टांत ले सकते हैं। जैसे आप कुछ नियम आपने बना लिया है, आपत्ति, लेकिन खाने का नियम बना लिया है कि हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि परिस्थिति ऐसी आ गई, खाने को कुछ नहीं मिला, 2 दिन का भूखे हैं, कुछ नहीं मिला, तब क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे दृष्टांत एक आता है, संभवतः विश्वामित्र का है या किसी ऋषि का है, उनको खाने को कुछ नहीं मिला था 2-3 दिन तक। उसके बाद में वो उस जमाना था जब कोई एक अपवित्र व्यक्ति ने उनको पीने का जल दे दिया, तो नॉर्मली उस स्थिति में वे उस जल को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने उसको ले लिया, पी लिया और अपने शरीर की रक्षा की, शरीर रक्षा के लिए ये कार्य किया। उसके बाद और भी, इसका मतलब ये नहीं कि नियम हमेशा तोड़ते चले जाएं,
उसके बाद उसी व्यक्ति ने उनको भोजन दिया तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? मुझे प्यास लगी थी, भूख नहीं लगी थी, और भोजन तो मुझे दूसरे स्थान से मिल जाएगा। इतने पक्के होना चाहिए। इस प्रकार से अगर होवे तो चल जाता है। उसके बाद में जैसे कहा गया, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के नियम हैं, अलग अलग प्रकार के नियम हैं। वहां पर यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जब तक गृहस्थ बनकर पुत्रोत्पत्ति नहीं करता तब तक पिता का ऋण नहीं चुकता, ये कहा गया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि विवाह तो करना ही चाहिए, पुत्रोत्पत्ति करना चाहिए, और जो लोग विवाह नहीं करते वो इसके विरुद्ध जाते हैं। लेकिन वहां पर यह भी नियम किया गया है कि जो ठीक ठीक सन्यासी बनता है वो क्यों करते हैं, उसको ये पिता का जो ऋण है, पितरों का ऋण जो है वो चुराने के लिए। लेकिन वहां यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति जो ठीक ठीक सन्यासी बनता है, अच्छा श्रेष्ठ सन्यासी बनता है, तो वो अपनी 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी बाद की उसको उतार देता है। तो ये नियम नहीं है। फिर ऐसा भी नियम है शास्त्र में, यदेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन आपको ठीक ठीक वैराग्य हो गया उस दिन संसार छोड़कर चले जाओ, उसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वैराग्य न हुआ और संसार छोड़कर चले गए तो पाप लगेगा। श्री रामकृष्ण के पास कुछ लोग आते थे, श्री रामकृष्ण पूछते थे तुम्हारे घर पे कौन है? कि बीबी बच्चे हैं, तो कहाँ रखा है? ये मैं पिता के पास, उनके पिता के पास छोड़ गया। श्री रामकृष्ण बहुत डांटते थे और कहते थे, अरे खुद तो यहाँ पे बैठा मौज करेगा और उनको छोड़ के आया, जाओ उनकी सेवा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को उन्होंने नहीं कहा। नरेंद्रनाथ को जब वो सन्यासी बनने आए थे, देखा वैराग्य पक्का। उनके भी माँ थी, उनके भाई थे जिनको खाने को नहीं था, लेकिन वैराग्य पक्का। तो कभी कभी एक ही नियम विभिन्न परिस्थितियों में गुण भी हो सकता है और दोष भी हो सकता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि गुण दोषार्थम नियमः, ये गुण दोष के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये जो वस्तु में कोई नियम नहीं है। एक वस्तु जो है वो अच्छी बुरी कुछ नहीं है, वस्तु वस्तु ही है, ये हमें ध्यान रखना है। भगवान ने इतनी सारी वस्तु बताए हैं, गुण दोष उसमें नहीं बताए, लेकिन उनका व्यवहार हम किस समय किस करते हैं। एक भोजन ठंड के दिनों में अगर आप उसका उपयोग करो तो आपको ठंड लग जाएगी, उसको नहीं करना है। गर्मी के दिनों में उसका उपयोग किया जाता है। ठंड के दिनों में एक वस्तु का उपयोग किया जाता है, गर्मी में दूसरे नियम भी किया जाता है। उसके बाद में कहते हैं समान कर्माचरणम पतिनाम च न पातकम औत्पातिको गुणः संगो न शयानः पतत्यथ। अच्छा, इस प्रकार से बहुत सारे गुण दोष का विधान करने के बाद में यहां से एक थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं, उससे संबंधित है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है। वो क्या कहते हैं? पतितानाम समान कर्माचरणम न पातकम। कोई अगर शराब पीने वाला है, अगर वो थोड़ी शराब पी लेता है तो उसके लिए कोई पाप नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता, वो अगर शराब छू भी लेता है तो उसके लिए पाप होता है। कहते हैं पतिता नाम, जो पतित व्यक्ति है, उसी प्रकार का जो दुराचारी, अनाचारी, जुआरी, शराबी है, वह अगर वही कार्य करता रहे तो उसके लिए पाप नहीं होता, वो तो गिरा हुआ है ही। नीचे लिखा है न शयानः पतति अधः, जो जमीन पर सोया हुआ है वो नीचे क्या गिरेगा, तो गिरा हुआ ही है। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों से दूर है, उसके लिए तो उसके मन में अगर विचार भी आ जावे तो उसके लिए लगता है कि मैंने बाप रे कितना बड़ा बुरा काम किया। गृहस्थों के लिए कुछ आचरण जो है वो क्षम्य है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सन्यासी के लिए वही आचरण मन में लाना भी पाप। ये यहां पर इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। औत्पातिको गुणः संगः,
औत्पातिकः गुणः संगः, यानी जो संसार में आसक्त हो जाना है वह सन्यासियों के लिए तो दोष है, गृहस्थों के लिए नहीं। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं कि वाइल एसोसिएशन विद द अपोजिट सेक्स किया है, लेकिन गृहस्थों में, गृहस्थी में अगर आप अपने गृहस्थों में लोगों से आसक्त हो जाते हैं तो यह चल जाएगा, लेकिन सन्यासी के लिए नहीं चलेगा। यतो यतो निवर्तेत मुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणाम क्षेमः शोक मोह भयावह। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत वाक्य कह रहे हैं, यतो यतो निवर्तेत, जिन जिन वस्तुओं से निवृत्ति होगी, जितना जितना संसार से निवृत्त होगे, ततः ततः विमुच्यते, विमुच्येत, जितना जितना संसार से निवृत्त होगे, जितना जितना संसार से अलग होगे, उतना उतना मुक्त होगे। ये एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत। संसार में ज्यादा फंसिए मत। यहां निगेटिव रूप से कहा, जितने हैं उतने रहिए, पहले तो उससे ज्यादा नहीं फंसना है। संग ज्यादा न हो, आसक्ति ज्यादा न हो, जितनी है उतनी काफी है। उसके बाद में धीरे धीरे उसको कम करना है। जितने जितने संसार से छूटेंगे उतना उतना श्रेयस्कर होगा। उसके बाद कहते हैं एष धर्मो नृणाम, मनुष्यों का यह धर्म है, क्षेम, जिससे क्षेम होता है यानी कल्याण होता है, शोक मोह और भय की निवृत्ति होती। मैंने पहले ही कहा था कि ये उद्धव गीता निवृत्ति परक है। हर एक स्थान पर धीरे धीरे भगवान निवृत्ति की बात कहते रहते। ये संसार से जितना है कर्म आसक्ति, उसको कम करने का प्रयत्न, बहुत महत्व की बात यहाँ भगवान कहते हैं। ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है, उसको यतो यतो निवर्ते थे, जितना जितना निवृत्त होंगे उतना उतना वस्तु से मुक्ति होगी, उतने अधिक अधिक हम मुक्त होते चले जाएंगे। कर्म में, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो अभी तक बंधन है हमारे, जितने हम आसक्त हैं उतनी आसक्ति जितनी कम करते जाएंगे उतना श्रेष्ठ होगा। एष धर्म, यही धर्म है मनुष्यों के लिए, क्षेम, यही क्षेम का यानी कल्याण का कारण है, और शोक मोह और भय का नाश कर। इसके बाद में गीता में जो श्लोक आते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो श्लोक स्थित प्रज्ञ दर्शन गीता के 2 अध्याय के अंत में आते हैं, कुछ उसी प्रकार के यहाँ पर श्लोक आए हैं, थोड़ा सा अधिक विस्तार से। क्या कहते हैं, विषयेषु गुणध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत्। ध्याय तो विषय का ध्यान करने, उसके आगे थोड़ी सी बात और इंपॉर्टेंट ऐड कर दी। विषयों में जब अगर गुण का आधान करें, यह कार, ये फलानी फलानी कार जो है ये बहुत अच्छी है, इसमें बड़ा कंफर्ट मिलता है, इसमें एयर कंडीशन है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा है, ब्रेक अच्छे हैं, बड़ा आनंद आता है। ये बार बार चिंतन करने से, विषय का अध्यास करने पर, गुण का अध्यास करने, गुण को सुपर इम्पोज करने पर विषय पे अगर हम कहें कि ये अच्छी चीज है, ये खाना चाहिए, लेना चाहिए इत्यादि करें, ये फलाना खाना खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन है, इसमें एनर्जी है, यह आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एक विषय की वस्तु पर यदि बार बार इस प्रकार का गुण का सुपर इम्पोजिशन करने से मनुष्य का उससे संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है। और ये चीज और टीवी में यही किया जाता है, तो जो भी चीज बताया उसके बहुत सारे गुण बता दिए, कोका कोला पिला के और इतना बड़ा पहलवान बना दिया, कार बना दी, उसमें कितना सब बता दिया, बहुत सारी बढ़िया चीजें बता दी, वो क्या है वो 2 व्हीलर कर दिया, उसमें सब बता दिया, तो उसमें मन लग जाता है, उससे आसक्ति रोज होना चाहिए। संगात
तत्र भवेत कामः, उस संग से उसमें इच्छा हो जाती है, कामना हो जाती है। कामादेव कलिर्निराम, और कामना से कामाद क्रोध उपजायते, भगवान गीता में कहते हैं। यहां पर कहते हैं कामना से कली यानी डिस्प्यूट, झगड़ा। हमारी कामना इच्छा पूरी नहीं होगी तो लोगों से कलह होता है, झगड़ा करता, इसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, इत्यादि सारी समस्याएं एक के बाद होता है। और कलह से संगात भवेत कलेर दुर्विषयः क्रोधः, उस कलह से असह्य विषय जिसको सहन नहीं कर सके ऐसा अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से क्रोधः तमः, उससे तमः अज्ञान, क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, भगवान जैसा गीता में कहते हैं। अज्ञान हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहता है। गुरु को भी तू कह देगा, अरे कह देगा, उल्टा पुल्टा बातचीत कर देगा, पिता से माता से व्यवहार ठीक से, क्रोध आने पर वो हो जाता है। ततः क्रोधस्तमः तम अनुवर्तते, तमसा ग्रस्यते पुंसः, और अज्ञान के द्वारा ग्रस्त व्यक्ति जो है वह पुंसाम चेतना ग्रस्यते, उसकी चेतना, उसका क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी सोच चिंतन वो सब नष्ट हो जाता है। और वह फिर क्या है, वह मृत्यु तुल्य हो जाता है। पुंसः चेतना ग्रस्यते, उसकी चेतना जो है वो निकल जाता है। तया विरहतः साधो जन्तः शून्याय कल्पते, उससे रहित, उस बुद्धि से चेतना से, कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, वो जब नष्ट हो गई, आप देखेंगे लोगों के मन में सेंसिटिविटी बिल्कुल नष्ट, बुरा काम करने में कभी हिचकिचाते नहीं, क्रोध हो जाता है, सेंस ऑफ डिसेंसी बातचीत करने का भी नहीं होता है। वो सब जब नष्ट हो जाता है तब क्या होता है, ततः विरहितः साधु, हे साधु, उद्धव को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे साधु, हे सज्जन उद्धव, तुम तो साधु हो, तुम क्या है उससे विरहित यानी बुद्धि से, चेतना कॉन्शियस से विरहित व्यक्ति शून्याय कल्पते, उसके बाद में वो शून्य मानो शून्य जैसा होता है, चेतना नहीं वह शून्य हो गया। उसके बाद में तथा स्वार्थ विभ्रंशः, उसके बाद उसका जो स्वार्थ है, पुरुषार्थ, उसका जो गोल ऑफ लाइफ है, या वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, कुछ भी नहीं मिलता। स्वार्थ विभ्रंशः तथा अस्य स्वार्थ नाश हो जाता है। द वेरी पर्पस ऑफ योर लाइफ, भले वो धन हो, भले संसार के भोग होवें, अगर बुद्धि नहीं रही, तुम जड़ के समान हो गए, शून्य के समान हो गए, तो सब नष्ट हो जाता है। जैसे मूर्छित व्यक्ति, मूर्छितस्य मृतस्य, जैसे मृत व्यक्ति होता है या मूर्छित व्यक्ति होता है उसी प्रकार से वह अपने जीवन का लक्ष्य खोजे। इस प्रकार से भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं पूरी एक सीरीज, और ये सीरीज ध्यायतो विषयान् पुंसः विषयेषु अनुसिज्यते माम अनुस्मरतः मामेव विसज्जते। भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि जिसके आप गुणों का चिंतन करोगे, जिसके सद्गुणों का चिंतन करोगे, जिसको अच्छा समझोगे, उसमें आपका मन लग जाएगा, और जिसको आप बुरा, और उसके बाद में मन उसमें लग जाएगा, आसक्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु का चिंतन, गुरु में सद्गुण देखना, भगवान का चिंतन, भगवान कहते हैं मेरा अगर बार बार चिंतन करोगे तो मुझ में मन लग जाएगा। इसलिए भगवान के लीला चिंतन, भगवान के सद्गुणों का चिंतन बार बार करने की बात कही गई है कि जिससे भगवान में मन आसानी से लग जाए, आसक्ति पैदा हो जाए। फिर आगे कहते हैं उसके बाद ये प्रोसेस चलती है, उसके बाद जब बना, उसके बाद में अगर विषय के प्रति होगा तो समस्या होगी। इसलिए कहते हैं भगवान में मन लगाओ, भगवान के गुणों का चिंतन करो। ये सारी प्रोसेस बताई। अब कहते हैं विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेदना परम वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थम भस्त्रेव यह स्वशन फलश्रुति रियम नृणाम न श्रेयो रोचनम परम
श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा भैषज्य रोचनम। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति विषय का चिंतन करने से वह अपने आत्मा को नहीं पहचानता और परमात्मा को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता। विषयों में लगने वाला वह परमात्मा को भी नहीं जानता और स्वयं की आत्मा को भी नहीं पहचानता। और फिर क्या होता है? वृक्ष जीविकया ही बिकम्स ए वेजिटेटिव एक्सिस्टेंस। संसार में अधिकांश लोग आप देखेंगे कोई लक्ष्य नहीं, विषयों में डूबे हुए हैं, उनको कहना है वेजिटेटिव एक्सिस्टेंस। जीवन में कोई तेज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, विषयों में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं और कुछ चेतना नहीं, नया सोच की नहीं। जैसा समाज ले जा रहा है से बहे चले जा रहे हैं। जैसे वृक्ष पानी में गिरा दिया, लकड़ी को काट के डाल दो तो जैसा वो बह रहा है, कहीं उसका तो लक्ष्य नहीं है। जैसा वायु पानी नहीं ले जा रहा है वह ले जा रहा है। उस प्रकार से वृक्ष जीविकया, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है वेजिटेटिव एक्सिस्टेंस। बिल्कुल वृक्ष की तरह वो पड़ा रहता है, मनुष्य की तरह नहीं होता। और कहते हैं व्यर्थम भस्त्रेव यह श्वसन। श्वास ले रहे हैं तो श्वास यानी जो वो होता है ना विलोज, जो क्या कहते हैं, हाँ धोखनी जो है वो भी तो सांस लेती, धोखनी बार बार सांस लेती, अंदर बाहर सांस ले रही। उसी प्रकार व्यक्ति सांस तो ले रहा है धोखनी की तरह, लेकिन और ये कहते हैं यहाँ पे। इसलिए उसके बाद में फलश्रुति इरियम नृणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विविक्षया प्रोक्तम यथा भैषज्य रोचनम। अच्छा, यहां तक विषय के चिंतन की निंदा की गई, इसका परिणाम क्या होता है। अब यहां पर और भी बात जिसको गीता में इसका वर्णन आता है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवजन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराम जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया परिचेतसाम अव्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक पूरा वर्णन है, उसमें क्या कहा गया है? पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती वेदवाद। वेद में, शास्त्रों में कुछ स्थानों पर कुछ कर्म में व्यक्ति को लगाने के लिए कुछ फलश्रुति इत्यादि, इसको वेदवाद कहा गया है। वो कहा गया है, क्या कहा गया है कि फलाना यज्ञ करने से स्वर्ग में जाओगे, फलानी क्रिया करने से तुमको फलानी चीज मिलेगी। तो क्या है, उस क्रिया विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की बात कही, जिससे लोग समाज अन्य किसी काम में न फंसे और थोड़ा सा सीमित हो जाएं। जैसे कर्मकांड के में थोड़ा लगाने के लिए उनको कहा गया है। एक दृष्टांत ले लीजिए, अगर मांस खाना है तो मां काली के सामने बलि किए हुए बकरे का मांस खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि बलि के मां काली के सामने बकरा काट के मांस खाना चाहिए, नहीं। मांस खाने की प्रवृत्ति है तो जब मर्जी में आए मत खाओ। मां काली के सामने एकादशी अमावस्या के दिन फलाने फलाने रिचुअल के साथ, फलानी क्रिया के साथ में ऐसा करके उसको खाओ। तो क्या हुआ, उसकी जो मांस खाने की वृत्ति को कितना संकुच करने का प्रयत्न किया। ये एक दृष्टांत। दूसरा, बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये दवाई पी ले, तुमको टॉफी देंगे। तो बच्चे ने दवाई पी ली, टॉफी मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फलाना कर्म करने से टॉफी मिलती है। हम तो दवाई खिलाना चाहते हैं बच्चों। बच्चों कहते हैं बेटा ये दवाई पी ले, तेरी चोटी बड़ी होगी। होते हैं ना बहुत, देखो चोटी तुम्हारी कितनी बड़ी हो गई। तो
इस प्रकार से शास्त्र भी सत्कर्म में प्रेरित करने के लिए विषयी लोगों को प्रलोभन देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रलोभन या जो विषय की बात कही गई है वो जीवन के लक्ष्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये होते हैं अर्थवाद, इयोलॉजीज। किसी चीज की प्रशंसा के लिए कुछ बात कहना जिससे व्यक्ति उस कर्म में लगे। उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे विषय वृत्ति कम हो जावे, कर्म में संकुचन आ जावे और उससे ऊपर उठ सके। इसको न समझने के कारण कई समस्याएं उठ जाती हैं। इसकी चर्चा हम 23वें श्लोक से उसके आगे हम आगे करेंगे, क्योंकि ये पूरा विषय चल रहा है जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।